स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यहाँ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना होगा तो। और ये यहाँ तक स्मरणीय बिंदु है। मैं स्टार्ट करूँगी सही विकल्प चुनकर लिखे से। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने मुख्यतः क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? तो हमें पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, इसे हमने पढ़ लिया है। अगला देखिए, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल हैं वे हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधियां हैं जो कि शामिल होती हैं? तो क्या कृषि, डेयरी, मत्स्य या वानिकी होता है, चीनी, गुड़, ईंटें बनाना, या परिवहन, संचार, बैंकिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है सेवा क्षेत्र में आता है परिवहन, संचार और बैंकिंग। देखिए, कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वानिकी ये आता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक में, और चीनी, गुड़ या ईंटें बनाना ये आता है द्वितीय क्षेत्रक में। ये तृतीय क्षेत्रक में ही सेवा क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, देश के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। देश का जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है प्राथमिक क्षेत्र का। किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र का देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका, किसके आधार पर होगा? स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर होगा? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? तो कौन से वर्ष में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? क्वेश्चन है, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो क्या रोजगार की शर्त के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, कि उद्यमों के स्वामित्व पर, क्या उद्यम नियोजित श्रम पर? तो इसे वर्गीकृत किया गया है उद्यमों के स्वामित्व पर। क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? तो ये सभी को पता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व किसके पास होता है? जिसमें सभी लोग जा सके। सार्वजनिक जो होता है उसका स्वामित्व होता है आपके गवर्नमेंट के पास, यानी कि सरकार के पास। किसके पास होता है? सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व पर क्या किया गया है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? तो कौन से वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? ये सभी को पता है, 2005 में लागू किया गया था। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व होता है आपके सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? इसमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि है जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगी? तो इसमें कौन सा? बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्र में आती है। अध्यापन, ये भी तृतीय क्षेत्र में आती है। और कॉल सेंटर में कार्य करना, यह भी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका बचा मधुमक्खी पालन, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, मनोरंजन करना होता है, कि सामाजिक कल्याण व सुविधा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका सामाजिक कल्याण या सुरक्षा, ये आंसर हो जाएगा क्या? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि क्षेत्र में श्रमिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में श्रमिक होते हैं अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रमिक होते हैं कृषि क्षेत्र के वो क्या होते हैं? अल्प रोजगार होते हैं। आ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 10th है, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 3 में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या कृषि आता है, संचार आता है, वानिकी आता है, कि दूध उत्पादन आता है? तो आप सभी को पता है संचार जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें से आपका 7 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें इनमें से सभी का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र ... क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। ओके, कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उद्योग क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो उद्योग होते हैं उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उन्हें द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मनरेगा लागू हुई थी, तो मनरेगा कब लागू किया गया था? तो मनरेगा लागू किया गया था 2005 में। अभी हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। मनरेगा कब लागू किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद में डॉट डॉट योगदान सर्वाधिक होता है। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा किसका योगदान सर्वाधिक होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है सकल घरेलू उत्पाद में। ओके, 6 है प्रच्छिन्न या छिपी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा छिपी बेरोजगारी आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी? तो वो है कृषि क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार का स्वामित्व डॉट डॉट में होता है। तो जो सरकार होती है उसका स्वामित्व कहाँ होता है? तो सरकार का स्वामित्व होता है संगठित क्षेत्र पे। कौन से क्षेत्र में होता है? संगठित क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 दिन की रोजगार योजना डॉट डॉट को कहा जाता है। 100 दिन का रोजगार योजना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मनरेगा को कहा जाता है। 100 दिन की रोजगार योजना कहा जाता है मनरेगा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पालन डॉट डॉट के क्षेत्र में आता है। तो मछली पालन कौन से क्षेत्र में आता है? मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसे कृषि क्षेत्र में ही माना जाता है। तो मछली पालन आता है आपके प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम वेतन डॉट डॉट क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो सबसे कम वेतन कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है? असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे हमें कम वेतन प्राप्त होता है। कौन से क्षेत्र में? असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में हमें कम वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्रक को कहते हैं। कृषि क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्रक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, नेक्स्ट है रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का प्रथम स्थान है? रोजगार सृजन में पहला स्थान में कौन है? तो वही आपका प्राथमिक क्षेत्रक है जो रोजगार सृजन में पहले स्थान में है। कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक रोजगार सृजन में सबसे पहले स्थान में। नेक्स्ट है जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीडीपी आप सभी को पता है, पिछले वाले चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में भी था। क्या होता है जीडीपी का पूरा नाम? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रच्छिन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छिन्न बेरोजगारी अभी हमने पढ़ा था। कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी। अभी हमने बताया था प्रच्छिन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। प्रच्छिन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 5 है गरीबों को राशन किस प्रणाली द्वारा दिया जाता है? तो गरीबों को राशन कौन सी प्रणाली से दिया जाता है? तो वह कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या कहा जाता है उसे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है? गरीबों को राशन प्रदान किया जाता है। कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? तो चलिए लिख देते हैं। पहला तो आप लिख दीजिए संचार, और क्या आता है? परिवहन। संचार और परिवहन और भंडारण। तो आप तृतीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी सेवा वाले क्षेत्र होते हैं ना वो पूरा आ जाता है। ठीक है, परिवहन एंड भंडारण आदि, ऐसा करके आदि आप लिख सकते हैं। तो आप 2-3 क्षेत्र बता करके आदि करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र में भावना छिपी हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी भावना छिपी हुई होती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में होती है सामाजिक कल्याण व सुरक्षा की भावना। कौन सी भावना होती है? सामाजिक कल्याण और सुरक्षा
ये भावना होती है जो सार्वजनिक क्षेत्र में छिपी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और लास्ट में आएगा आपका अधिनियम। अंडरस्टैंड? क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये किसका फुल फॉर्म हुआ? मनरेगा का। इसे आप याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वाले में से मान सकते हैं, अक्सर ये पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावेतन छुट्टी का प्रावधान से क्या तात्पर्य है। सावेतन छुट्टी के प्रावधान से तात्पर्य है वेतन सहित अवकाश। क्या बोलेंगे इसे? वेतन सहित अवकाश। एक मिनट, मैं दोबारा लिखती हूँ। वेतन सहित अवकाश। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी से। अवकाश का मतलब किससे है? छुट्टी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है। ये सभी को पता है। कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। कपड़ा उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल ही ये गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। तो ये क्या है? आपका रॉन्ग है, इसे हम बोलेंगे असत्य। सेकंड है अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। तो ये आपका सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही। अगला है प्रदन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। प्रदन यहाँ नहीं होना, प्रचिन्ह आप पढ़े थे वहाँ पे। या फिर छुपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था। ये भी बात सही है। मनरेगा कब बना था? 2005 में बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना पाई जाती है। क्या निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना पाई जाती है? लोक कल्याण की भावना सार्वजनिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना नहीं होती है। तो यहाँ पे लोक कल्याण की भावना बोला, बट साथ में नहीं भी लगा दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देश में सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा आय जो होती है वो किससे होती है? कृषि क्षेत्र से, या फिर आप बोलेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र से देश में सबसे ज़्यादा आय होती है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। जीडीपी में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं। तो सही बात है। जीडीपी जो होती है सकल घरेलू उत्पाद, इसमें तीनों क्षेत्रों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कृषि क्षेत्र में भी रख सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, रख सकते हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग शामिल होता है। तो ये भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है और बैंकिंग किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। नंबर 5 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इस क्वेश्चन नंबर 5 में सही जोड़ी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लोक कल्याण। लोक कल्याण किस में आ जाएगा? आपका लोक कल्याण आ जाएगा आपका संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र यानी कि या नंबर, ये फर्स्ट हो गया। निजी कल्याण आता है आपका असंगठित क्षेत्र में, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। कृषि क्षेत्र किस में आ जाता है? ये आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड नंबर। उद्योग आता है आपका, उद्योग आता है द्वितीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ नंबर। नेक्स्ट आपका तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ लिख देते हैं 5। मत्स्य जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे हम लिख देते हैं 6। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है आपका सावेतन छुट्टी। तो सावेतन छुट्टी किस में रहती है? तो केवल संगठित क्षेत्रों में सावेतन छुट्टी रहती है, तो इसे लिख देते हैं हम 7। सॉरी, ये 8 नंबर है ना? 8 नंबर सावेतन छुट्टी हो जाएगा 8 नंबर, यानी कि संगठित क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र है ना। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सर्वाधिक योगदान होता है प्राथमिक क्षेत्र का, तो यहाँ पे बोल देते हैं 9। एंड जीडीपी में सबसे कम योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो इस तरह से ये आपका मैच द कॉलम भी यानी जोड़ी बनाकर लिखिए भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं इस वाले वीडियो में नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कराऊंगी तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसकी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।